10-12 साल के लड़का कागज के नौका बना के पढ़ियापन खतवा खेलो हम तो ऊपर में जब पायलट चलो देख के बोल रहा है कि काश झारखंड सरकार श्री सुदीप कुमार और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी को लेकर के कौन कहता है कि हेमंत सोरेन की पुलिस निकम्मी है? कौन कहता है कि हेमंत सोरेन की पुलिस सिर्फ कोयला माफियाओं से कमीशन लेने में व्यस्त है? कौन कहता है कि हेमंत सोरेन जी की पुलिस माफियाओं, जमीन माफियाओं से कमीशन लेने में त्रस्त है? जो कहते हैं वो गलत है, क्योंकि झारखंड पुलिस, हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस पूरी एक्टिव हो चुकी है और इतनी एक्टिव हो चुकी है कि 24 घंटे के अंदर जिस लड़के ने इरफान अंसारी जी, सुदिव्य कुमार सोनू जी को जान से मारने की धमकी दी थी, बम से उड़ाने की धमकी दी थी, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इतनी एक्टिव पुलिस पर अगर कोई इल्जाम लगाए कि झारखंड की पुलिस निकम्मी है, बालू माफियाओं, कोयला माफियाओं, जमीन माफियाओं से कमीशन लेने में व्यस्त और त्रस्त है, तो गलत बात है ना। अब फिर कुछ लोग कहेंगे कि अरे वो मंत्री इरफान अंसारी जी हैं, वो मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी है, वो हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री है और उन्हीं की पुलिस है, उनको धमकी देगा तो पुलिस एक्टिव होगी ही ना। आम जनता थोड़ी है, आम जनता को धमकी मिलता तब न पुलिस कुछ नहीं करती। टाइगर जयराम महतो को अगर धमकी मिलता तब न शायद नहीं करती। अब कुछ लोग ये कहेंगे, अब कुछ लोग कहेंगे वो बाद में बात करते हैं, अभी बात करते हैं। टाइगर जयराम महतो पहुंचे गणपति पूजा महोत्सव में और जो बात बोले ना, क्या बोले भाई, जब जब टाइगर बोलते हैं ना उनके मुंह से हमेशा कुछ नया निकलता है। ऐसा ऐसा बात निकलता है जो सीधे दिल को छू जाता है। क्या बोले टाइगर जयराम महतो, जरा सुन लीजिए। हमेशा माने हको, हमेशा पाले हको, तब असल में पूजा करा सच्चाई हो मान करना। आज के टाइम में एक इंसान अपन खुशी से खुश कम हो, पड़ोसी की खुशी से तकलीफ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपन आपके थोड़ा सेटिस्फाइड करा थोड़ा अपन आपके भी मन में छोटा सा कहानी कहनी शुरू है। जैसे कि गणेश के हाल तो चल गणेश जी भगवान के नाम ले भगवान के चल एक गांव में लड़का है, वो गणेश भगवान के बहुत बड़का भक्त है। वो इसमें जैसा बछड़ दिन में हम बछड़ दिन में गणेश भगवान में पूजा करेगा, पहले से पूजा करा वैसे में गणेश भगवान पूरा खुश हो जाते हैं कि भाई तो बहुत बड़का भक्त है कि दिन रात 24 घंटा हमें पूजा कर रहा है, एकदम हमें जप कर रहा है कि दिन प्रकट भइल बोलने वाला मान तो की मांग है, मान तो हम तो पूरा खुश हो, तो हमरा अपना पूजा वाला कर लेंगे तो पूरा खुश हो और हम अपना खुश रहेंगे तो बोले तो बोल की चाहिए तो बोले जय गणेश भगवान को आएगा अच्छा बात हो गणपति बप्पा, लेकिन अभी हम ना मांगो, हम मार जीवो, हम सोचबो और बाद मांगो, लेकिन एक बात बता दे कि हम जब मांगो तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो। जैसे अगर हमरा कभी मन कर लो रास्ता में सेव फल खा के हम लोग सेव हाजिर हो तो सेव फल हाजिर हो जाना चाहिए। अगर हमारा मन कर लो कि हमारा हीरो होंडा में चढ़ना हो तो हम जैसी हो तो हीरो होंडा हाजिर हो तो हाजिर हो जाना चाहिए। तो गणेश भगवान बोले ठीक हो, तो जे बोलबे जहां बोलबे जे मांगने तोरा मिल तो, लेकिन एक शर्त हो, तोरा एक एगो मिल तो लेकिन तो पड़ोसियन के दू को मिल देते। चले ठीक हो, हमरा तो एगो मिलते ना, कोई दिक्कत ना है, हमरा एगो तो दे दिया, हम पड़ोसियन के दू को दे दिया। बोले समझ ले, फिर बातें गजबज मत करियो। बोले नहीं बाबा एकदम हम सोच ले लियो, कोई हमारा वरदान दे कि हम जब मांगो, जहां मांगो, जैसे मांगो हमरा मिल लेते। बोलो चल तथास्तु। अब वो घर चल गए, तो घर भगवान के पूजा करे पैदल आओ है तो कहले यार पैदल ढेरी दूर है, तो कहले फिर गणेश भगवान के नाम याद कर लो, वरदान दे बोले जब मांगो तो मिल लेते। कहले यार हमरा बढ़िया पल्सर गाड़ी मिल गई, और यहाँ तक पल्सर गाड़ी आई गए, लेकिन अगर पड़ोसी के दूधू को मिल गए। बोला चल ठीक है। अब अगला दिन खाए घर गए, बोले यार दू चक्का भी काफी पुराना भई गए, अब कुछ नया मांगा है। वो कहले कि भगवान अगर हमरा 4 चक्का दे दे, अगर ठीक हो मिल गए, लेकिन पड़ोसी के दूधू को मिल गए। यानी जितने जय मांग रहा है अपना एगो मिला है, पड़ोसी के दूधू को मिला है। ऐसे नहीं एक दिन कहले गणेश भगवान हमारे घर द्वार ठीक ठाक ना है, तो हमारे घर बना दे, कहले ठीक हो। और संगे संग घर बन गए, लेकिन ओकर एगो बनल है, लेकिन गोटे काम में पड़ोसी के दूधू को बन गए। आप ओकरा तनी झड़के लगे कि यार
पूजा हम कर लो, तपस्या हम कर लो, बर्तन हम भाग लो, और पड़ोसी सब फ्री में ले रहा है ना, ये तो ठीक ना कर रहा है। तो कहना की करबे, कहले गणेश भगवान एक काम कर, हमारे एगो क्या फूट गयो, अगर एगो क्या फूट गेलै, पड़ोसी के दियो फूट गेलै, आप एकरो में खुश ना हो। अरे यार अभियो तो सब ठीक ठाक चल रहा है, कहले गणेश भगवान एक काम कर, हमारे एगो किडनी खराब हो गई, अगर एगो पड़ोसी के दियो खराब हो गई। यानी कि इंसान अगर आपन खुशियां खुश रहता है तो भाई तबाही ना रहता। तो उसी प्रकार मानव जीवन हमें बहुत तेज चल गया, इसलिए कभी कभी समय मिले तो रुके चाहिए, कभी कभी समय मिले तो एक दूसरे से मिले चाहिए, बातचीत करे चाहिए। आज हमने हर चीज प्राइवेट हो गई, बोढ़वन भी प्राइवेट हो गया, छोड़वन तो हो गया, सभी ना लिखिए बहन सब के अलग दो तो दादी सब के भी प्राइवेसी अलग हो गया। तो आज कम से कम सब के बीच हमने के समाज में अपन मेल भाव के बरकरार रखे चाहिए। यार एक बात देख ले, दुनिया में जो आयला जय हाड़ मांस का शरीर पाएगा, कोई ऐसा ना है कि हमेशा खुश है, कोई ऐसा ना है। एक हमें ना कहावत कि एक एरोप्लेन उड़ने वाला जो ना ऊपर में एरोप्लेन हवाई जहाज उड़वा है, वो पायलटवा एरोप्लेन उड़ाए के जा हला तो बैठे देखला है कि खेतवा में वो लड़का पानी के किनारे खेत में पानी अगर बहा है तो अगर में नौका चलवा है, यानी एरोप्लेन एक पायलट ऊपर में उड़वा है और हेठे एगो छोटे गिदर 10-12 साल के लड़का कागज के नौका बनाए के पड़िया अपन खेत में खेलो है। तो ऊपर में जब पायलट चलो देख के की बोल रहा है कि काश यार हम भी बच्चा होते तो खेतों में नदी में जाके मैंने गांव में कोली में खेलते, अरे छोड़े की गए कि काश हम भी बड़ा होकर एरोप्लेन जाते। यानी एक ही समय जो एरोप्लेन में रहे और इच्छा था मैं प्रकाश गिदर होकर खेल कर लिए, आज गिदर है खेल रहा है पहले कब हम जवान के एरोप्लेन में। यानी थोड़ा जे भी काम होता है जैसे ने अपन आप से सेटिस्फाइड होना चाहिए। दुनिया में हर इंसान के दुख है, कोई ऐसा ना है कि बिना दुख के ना है। अब आप बताइए, हमेशा हमने जितनी बार टाइगर जयराम महतो जी के भाषण को सुना है, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं कि मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। उनकी सोच, उनकी बातें। अब कुछ लोग कहेंगे कि बड़ाई कर रहा है टाइगर का, खाली नहीं यार भाई, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। वो पता नहीं ऐसा कहां से उनके पास वो ज्ञान का भंडार है कि वो कुछ भी बोलते हैं उसमें वो चीजें झलकती है कि ये इंसान के अंदर कुछ न कुछ बातें हैं, कुछ न कुछ ज्ञान है, झलकता है। मैं झूठ कह रहा हूं तो बोलिए कि मैं झूठ कर रहा हूं, और मैं सच कर रहा हूं तो लिखिए कि मैं सच कह रहा हूं। अब बात करते हैं वही अंकित मिश्रा जिसने इरफान अंसारी जी को धमकी दिया था, आपने वीडियो भी देख ही लिया होगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जैसा कि बताया गया है कि वीडियो शूट जमुई में हुआ था और गिरफ्तारी, अच्छा चलिए हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले एसपी महोदय, गिरिडीह के एसपी महोदय क्या कह रहे हैं गिरफ्तारी होने के बाद, जरा सुन लीजिए पहले। 27/8 को एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदीप कुमार और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था, और जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत एक SIT बनाया गया SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें DSP साइबर को भी उस टीम में रखा गया और पूरी टीम उसमें बनाई गई, और तुरंत उस टीम को रवाना किया गया कि जहां भी ये व्यक्ति मिलता हो, चाहे वो ह्यूमन इनपुट से मिले चाहे टेक्निकल इनपुट से मिले, इसकी गिरफ्तारी त्वरित की जाए। और इसके द्वारा जो धमकी दी गई थी उसके आलोक में टीम के द्वारा छापामारी की गई और इसकी गिरफ्तारी पटना से की गई। इसके पास से जो भी मोबाइल है जिसमें ये लगातार वीडियो भी वायरल कर रहा था, उसको भी सीज किया गया है। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो पूर्व में भी ये नगर थाना से पूर्व में जेल जा चुका है 2023 में, और इसके बारे में यही जानकारी प्राप्त हुआ कि कई पूर्व में भी कई छोटी मोटी घटना, मारपीट की घटना या अन्य घटनाओं में इसकी संलिप्तता पाई गई है। अभी तक जो हम लोग अभी जांच चल ही रहा है
और जांच में अभी तक जो इसने जिस तरह की बातें कही थी कि कोई आपराधिक गिरोह से इसकी संलिप्तता है, उसके संदर्भ में अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसमें हमारी पूरी टीम अभी जांच कर रही है और आगे जिन जिन बिंदुओं पर इसने अपनी बात रखी है उन सभी बिंदुओं पर जो पूरी एसआईटी है वो जांच करेगी और किसी तरह की अन्य संलिप्तता अगर पाई जाती है और अन्य लोगों की भी, अपराधियों की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उस बिंदु पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। तो इतनी एक्टिव तो झारखंड की पुलिस होनी चाहिए भाई, इतनी ही एक्टिव होनी चाहिए कि अगर जरा सा भी कोई धमकी भरा वीडियो अगर वायरल करता है तो तुरंत दबोच लिया जाए। लेकिन सिर्फ मंत्री जी को धमकी दे तब नहीं, किसी एक गरीब इंसान को भी अगर कोई धमकी दे ना तो उसे भी दबोच लेना चाहिए। ये नहीं कि मंत्री जी को धमकी दिया गया है तो 24 घंटे के अंदर दबोच लिया जाए, नहीं। पुलिस हमेशा, कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो एक मंत्री जी हो चाहे एक आम गरीब जनता हो। तो चाहे मंत्री जी हो या गरीब जनता, किसी को अगर धमकी मिल रहा है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को, तभी वो पुलिस सही मायने में पुलिस है। नहीं तो लोग तो कुछ और शब्द बोलते हैं, खैर उस पर बात नहीं करते हैं। अंकित मिश्रा जिसने धमकी दिया इरफान अंसारी जी को कि 24 घंटे के अंदर उड़ा देना है, खत्म कर देना है, सुदीव्य कुमार सोनू जी को उड़ा देना है, खत्म कर देना है। बताया गया कि जमुई से वीडियो शूट किया गया था और जमुई से शूट करने के बाद बताया गया कि वो पटना जंक्शन पे था और वहां से वो वृंदावन भागने वाला था। तो वही पटना से जो है गिरफ्तारी जो किया गया और पेश किया गया। खैर बाकी आपका क्या राय विचार है जरूर लिखिएगा, क्योंकि पुलिस जो है इतनी एक्टिव अगर इरफान अंसारी जी के मामले में है और सुदीव्य कुमार सोनू जी के मामले में है तो विस्थापितों के मामले में भी होना चाहिए। जो आंदोलनरत विस्थापित रैयत है उन पर जो लाठीचार्ज होता है या कंपनी वाले उनके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ भी पुलिस को खड़ा होना चाहिए। और जितना अवैध कब्जा करने वाले जमीन के माफिया लोग हैं उनके ऊपर भी इतना ही एक्टिव होना चाहिए और उनको दबोचना चाहिए, इतना ही एक्टिव होकर हर एक जितने भी गरीब दबके के नीचे दबे कुचले लोग हैं सबके साथ पुलिस को इतना ही न्याय करना चाहिए। तब कहेंगे कि हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस निकम्मी नहीं है और सच में एकदम पुलिस है। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।